लिमिट्स शुरू कर रहे हैं दोबारा। बेसिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां पे हम बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे और कुछ चीजें हमने करी थी। अब प्रॉपरली एक बार दोबारा से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। 7 होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। अब ये आपके सामने लिखी हुई है, 0/0, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0। ठीक है, तो इन 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का आपको ध्यान रखना होगा जब आप लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और वर्किंग रूल क्या रहेगा कि हमें जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का जो रीजन है, जो कॉज है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका आंसर आएगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। बस एक आपको हिंट दे रहा हूं कि हाँ भाई हमें क्या करना है। कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज जो हम फॉलो करेंगे लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होंगी? फैक्टराइजेशन, यूज ऑफ आइडेंटिटीज, वो जो आपने 9th में पढ़ी थी आइडेंटिटीज, वो सारी की सारी आइडेंटिटीज। रैशनलाइजेशन, ये भी आपने 9th में देखा था। और जो 11th से जो यूज होगा वो होगा बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का यूज। बहुत ज्यादा यूज होगी, तो उसका एक्सपेंशंस आपको याद होने चाहिए। बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और क्या स्ट्रेटजीज हम यूज करेंगे। तो ये बेसिक कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम जनरली यूज कर रहे होंगे। चलिए अब कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। काफी टाइम हो गया, आप लोगों को याद भी नहीं होगा कई चीजें, पर रिकॉल हो जाएंगी। डोंट वरी एट ऑल। ठीक, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 10 cube x minus 1 divided by 10 square x minus 1। अब अगर आप इसमें पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो कौन सा बन रहा है। ठीक है, बन रहा है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं बनेगा, तो उस वक्त आप सीधे सीधे वैल्यू डाल दें। तो देखो अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा? 10 π/4 आपका 1 होता है ना, 10 π/4 1 होता है। तो यहां से 1 -1 ऊपर आ गया 0 और नीचे भी आ गया 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म आपकी बन गई। तो इसका मतलब हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो कॉज है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब आप देखो ऊपर फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, a³ माइनस b³ और नीचे क्या लगा हुआ है, a² माइनस b² का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया कर दो। तो क्या हो जाएगा अप्लाई करोगे तो लिमिट x टेंड टू π/4, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 एंड दिस विल बी 10 स्क्वायर x प्लस 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10x माइनस 1 एंड 10x प्लस 1। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और समझना कि ये दोनों कैंसिल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। ये जो सिचुएशन है वो टेंडिंग टू π/4 है ना, तो एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा है इसलिए। तो इसीलिए, क्योंकि अगर 0 0 होते तो फिर तो इंडिटरमिनेंट ही थी फिर, तो आपने ये कैंसिल कर पाया। अब जो आपके पास बचा फिर से लगा के देखो भाई आ रहा है। अब नहीं आएगी क्योंकि नीचे तो 0 आ नहीं रहा भाई। 10 π/4 आप करोगे तो 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया। तो बस अब सीधे सीधे आप अपनी लिमिट जो है अप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 मिलेगा, यहां से भी 1 मिलेगा और यहां से भी 1 मिलेगा। और तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 3
और यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ये आपका आंसर आ गया जी इसका 3/2। अच्छा, एक चीज और समझो कि एक्चुअली में ये जो हमने सीधे सीधे 10 x की जगह π/4 रखा ना, आइडियल कंडीशन में हमें पहले तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए थी, पर वो फिर अब यहाँ नहीं होगा, कभी कभी उसकी जरूरत पड़ेगी, वो सिचुएशंस जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन आप सीधे सीधे ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। पर आइडियली अगर लिमिट सॉल्व करनी थी तो आपको राइट हैंड लिमिट यानी कि π/4 प्लस पे वैल्यू और π/4 माइनस पे वैल्यू आपको निकालनी होती। अब आपके पास लगभग वैसा ही एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 cot cube x minus 1 डिवाइडेड बाई cot cube x प्लस cot x minus 2। तो पहले तो फिर से हम π/4 रख के चेक कर लें। तो भाई देखिए ये 0, π/4 से ये 1 और -1, तो यहाँ पे 0, अगेन 0/0 फॉर्म आपकी आ गई, ठीक है। तो पहले तो इसका कॉस जो है रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको आप फैक्टर करके देखो। फैक्टर बताइए आप मुझे क्या आएंगे इसके। हाँ, अच्छा एक चीज देखो, मान लीजिए कभी आपको ये दिक्कत हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप cot x की जगह आप y रख सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, अब अगर लिमिट x टेंडिंग टू, इस केस में आपके पास x जो है वो जा रहा है π/4 की तरफ, यानी कि cot π/4 हो जाएगा y, यानी कि y विल बी टेंडिंग टू 1। तो अब आपका जो क्वेश्चन उस केस में बन जाएगा तो वो बन जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 1, और अब आप इसको लिख सकते हो y³ -1 और y³ प्लस y -2। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको एल्जेब्रा में फैक्टराइजेशन कन्वीनियंट लगता है तो इस वे में आप कर सकते हैं। पर आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ही आपने यहाँ पे चेंज किया, आप लिमिट लगा के वो वेरिएबल की लिमिट को भी चेंज कर देना। लेकिन ऐसा ना हो कि पता लगा y टेंडिंग टू π/4 चल रहा है वहां पे, वो जरूर ध्यान रखना। तो अच्छा, अब बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे। चलिए, ये आपके फैक्टर्स आ गए, इनको आप, ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट रख दें, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो रूट कॉज था वो आपने ऑलरेडी गायब कर दिया है। तो अब रख देंगे तो y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से आपको ऊपर 3 मिल जाएगा और नीचे 4 मिल जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ओवर रूट 5 माइनस x माइनस रूट 5 प्लस x। पहले तो चेक करो कौन सी फॉर्म बनी। तो ये आपकी 0/0 फॉर्म बनती हुई दिख रही है आपको, है ना। अब जैसे ही आपने स्क्वायर रूट मिला आपको, तो आपको याद होगा आप क्लास 9th में क्या करते थे या 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, सीधा सीधा रैशनलाइजेशन, राइट। तो कर दो भाई रैशनलाइजेशन। तो x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स। मैं भाई सीधे सीधे लिख देता हूं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 माइनस एक्स और माइनस 5 प्लस एक्स। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया आपका, और ये बन गया आपका -2x, x से x कैंसिल। और अब आप इसको वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर से तो कुछ कहानी फंसी नहीं अब आपकी। अब तो आप सीधे सीधे वैल्यू रख दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, रूट 5 प्लस रूट 5
और नीचे ये हाफ रखा हुआ है आपका, तो इसका मतलब ये -√5 आपका आंसर हो गया। ये आपका एक और क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, 3 -√x, 4 -2x -2। पहले तो देखो जी कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, तो वो क्या बन रही है आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें रूट दिख रहे हैं। तो ये हो गया 3 -√x और 4 + 2x -2, और यहां पे आ जाएगा आपके पास तो क्या बन गया, आपके पास ये आ गया आंसर 3 -√x × 4 + 2x -2 divided by 18 - 2x। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अभी भी आपके पास यहां से 3 -√x 4 + 2x -2, और अगर मैं यहां से ये कॉमन ले लूं तो 9 - x आ रहा है। अच्छा, अभी भी आप देखो 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही है आपकी, राइट। तो फिर से आप उठा के फिर करो। अब ये देखो 3 -√x दिख रहा है और यहाँ पे 9 - x दिख रहा है। तो इसको फिर हम फिर से अगर करेंगे तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, 3 -√x 4 + 2x -2 और 2, और ये हो गया 3 -√x एंड 3 + √x। ये हो गया आपका फिर से रैशनलाइजेशन, यानी कि आपको डबल रैशनलाइजेशन यहाँ पे करना पड़ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ये देखना है भाई, जब तक हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तब तक हमको उसको भगाना ही भगाना है, क्योंकि अगर वो है तो फिर तो आपके आंसर आएंगे ही नहीं कभी भी। तो अब जरा इसमें वैल्यू रख के देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस यहां से भी 4 आएगा और 2 इंटू यहां से 6 आ जाएगा आपके पास। वैल्यू रख दी मैंने अब सीधे, तो इसलिए लिमिट हट गई हमारी। तो 8 -12 यानी डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 2/3, ये आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 to the power x -4 into 2 to the power x plus 2 divided by 2 to the power x by 2 -2। Try this। पहली तो चीज हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है ना। ओके, अच्छा ये देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x by 2 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर, ठीक है। 2 to the power x -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि ये बन जाएगा 2 to the power x by 2 -2 और 2 to the power x by 2 + 2। तो अब ये वाला -2 और ये वाला -2 आपका कैंसिल हो जाएगा जब आप रखोगे वहां पे। तो मैं अब सीधे ही लिख देता हूं, है ना, बता तो मैंने आपको दिया ही है। तो अब आपके पास क्या बचेगा, 2 to the power x by 2 + 2, और यहाँ पे बनेगा 2 की पावर x + 2
और ये जो है ये कैंसिल हो चुका है। तो अब तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो सीधे सीधे आप वैल्यू रख दें। तो यानी कि 2 to the power 2 plus 2 into 2 to the power 2 plus 2, तो ये हो गया आपका 3 into 8 24। अब आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और 3 plus 2x plus x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अब आप इसकी फॉर्म समझें तो ये x इंफिनिटी को जा रहा है, ये भी इंफिनिटी को जा रहा है, और न्यूमरेटर में बन गया इंफिनिटी, और यहाँ पे भी इंफिनिटी आपका बन के आ गया। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म है, ठीक है। जब भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म बने और आपके पास कुछ इस तरीके से रैशनल टाइप के फंक्शन है ना, ऊपर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टाइप का, तो आप क्या करें, जो भी वेरिएबल कौन है, x, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, ठीक। अब जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज समझो, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 बाई एक्स विल टेंड टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 और ये भी 0 और ये भी 0, ये सब आपके 0 हो गए। तो जैसे ही आपने लिमिट रखी तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 ओवर 1 यानी कि 1। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है जी। तो इंफिनिटी है, रैशनल टाइप का फंक्शन दिख रहा है आपको, तो आपने क्या करना है जी, x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, तो डिवाइड बाई एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन एक्स क्यूब, और लिमिट तो हमारी अभी भी वही चलेगी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर एक्स क्यूब। अब अगर हम लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। जब हम x इज इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स जो है ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि न्यूमरेटर में तो सारा ही 0 हो गया। तो ये 0 ओवर 1 सिचुएशन आ गई। तो ये तो एक्सेप्टेबल है, ये तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं हमारी, है ना। अगर नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ गया भैया, 0, ठीक है। तो 0 आपका आंसर आ सकता है, इसके लिए ये मत सोचना कि ये 0 कैसे आ गया। आपको बस ये देखना है कि आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। नहीं बन रही तो जो आंसर आ रहा है वही है बस। ऐसा भी हो सकता है कभी आपका आंसर इंफिनिटी भी आ जाए, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3। जरा सा सोचिए क्या करेंगे हम इसमें। पहले तो हम देख लें भाई, आपकी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की टर्म बन रही है ना, फॉर्म जो है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है आपकी। अच्छा, अब रैशनल भी दिख रहा है, तो हमें जो
x की जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करना है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तीनों में दोनों में ही एक्स क्यूब बन रहा होगा। तो अब अगर हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या भाई, हर एक इसमें एक आएगा, एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। तो एक्चुअली में आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करने पे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अननेसेसरी टाइम लग जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे एक हिस्से, एक एक्स इसके हिस्से आया, एक एक्स सॉरी एक एक्स इसके हिस्से आया, तो ये ऐसा हो गया, और एक एक्स इसके हिस्से आया, ठीक है ना। और फिर बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हो रहा होगा कुछ, डिनोमिनेटर में भी 1+7/x और 1+3/x। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बता दो मुझे। तो अब क्या हुआ, तो यहां से क्या मिला, अब आप लिमिट रख दो तो क्या मिलेगा, ये 1, यहां से क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 0 होगा और ये वाला हिस्सा 0 होगा, तो पर 1 तो मिल रहा होगा ना, एक 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 1 यहां मिल गया, एक यहां मिल गया। सिमिलरली एक एक 1 डिनोमिनेटर में मिल गया आपको, तो आंसर आपका 1 आ गया भाई। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो x/x दे रखा है ना, इसलिए दिखाता, आपको दिखाने के लिए बनाया, ये कैंसिल हो गए 1 दे रहेगा भाई। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई, ये क्या हुआ, ठीक है। वो आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए किया था कि हाँ भाई देखो, एक एक एक्स हर एक के हिस्से, हर ब्रैकेट के हिस्से में एक एक्स आ गया था। अब एक नोट लिख लो, मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। खेल क्या हो रहा था अभी तक, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक आ रहा हो, ठीक है, लीनियर ओवर लीनियर आ रहा हो, या आपका क्यूबिक ओवर क्यूबिक आ रहा हो, और अगर वेरिएबल जो है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। अब आप करके देख लो, वहां पे पुराने क्वेश्चंस में ट्राई करके देख लो इस चीज को। अब कारण क्यों है, ऐसा क्यों करा हमने, भाई आपको मेहनत बचानी है ना। अब बोर्ड में तो इसका सवाल आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि वो तो 11th वाली चीजें होती हैं। तो अगर 11th में आप हैं तो आपके लिए ठीक है भाई, आप पूरा प्रोसेस करके दिखाना। लेकिन अगर आप कंपटीशन दे रहे हो तो वहां पे ये सब सब करने की जरूरत ही नहीं, सीधे देखो, अच्छा ये हमारी सिचुएशन बन गई, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर, बस सीधा सीधा आंसर। कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये चीज आपको लिखा दी मैंने। अच्छा, यहीं पे एक चीज देखो, अगर न्यूमरेटर की पावर अगर ज्यादा हो डिनोमिनेटर की पावर से, तो हमारा आंसर जो है वो इंफिनिटी आएगा, होगा ये ऐसा। और अगर ये उल्टा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होगी, तो क्या हो रहा होगा भाई, आप देखो ना, वन समथिंग ओवर इंफिनिटी आ रहा होगा आपके पास, तो वो आंसर आपको क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखना, इससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी करनी। बाकी अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, बस अभी फिलहाल दिमाग में ये बातें याद रख लो। तो अब बताइए फिर इसका आंसर क्या आने वाला है। अभी अभी आपको मैंने बताया कि अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से वेरिएबल की, तो आपका आंसर इंफिनिटी आएगा। और नहीं तो आप ऐसे देख लो, तो क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, x+1/x, राइट। तो 1x, अब आप लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी +0, तो वो तो इंफिनिटी होगा,
ठीक है। और वैसे भी उस लॉजिक से जो भी आपको बताया था, इसका आंसर आप सीधे सीधे इंफिनिटी लिख सकते थे। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। भाई सीधे सीधे 0 आने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर जो है न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो आपका आंसर 0 आएगा। कुछ नहीं करना आपने, कुछ दिखाना नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस खत्म बात। चलिए जी, एक ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 13। क्या आंसर आएगा इसका। भाई बड़ी क्लियर सी बात है, ये और ये मिलके क्वाड्रेटिक दे रहे होंगे और ये मिलके भी क्वाड्रेटिक दे रहे होंगे, यानी कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक बन गया। और मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर दोनों की डिग्री सेम है तो आप क्या करेंगे, दोनों में जो हाईएस्ट पावर्स हैं वाले वेरिएबल उनके कोफिशिएंट कर देंगे। तो यहाँ पे तो दोनों के x ही आएगा, तो आंसर क्या जाएगा 1/1 यानी कि 1। सिंपल। चलिए जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस x माइनस 4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस x माइनस 4 टू द पावर 4। बताइए जी क्या आंसर आएगा। हाँ जी भाई, आप देखो जरा, यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे भी x की पावर 4 है और ये बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, तो क्या होगा, x की पावर 4 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगी क्यूबिक और नीचे बाई क्वाड्रेटिक है ना, ये फोर्थ पावर, यानी कि डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो गई। आंसर क्या आएगा 0। ओके, ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 ओवर x टू द पावर 2/3। सोचिए जरा इसको क्या कैसे करेंगे आप। भाई बहुत सिंपल सी बात है, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, x आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो x की पावर 2/3 भी तो इंफिनिटी को ही टेंड करेगी, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास आ गया 1 ओवर इंफिनिटी, यानी कि आंसर 0। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं जरा सा बदल देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1 ओवर x टू द पावर -3, तब क्या आंसर होगा। भाई सीधी सी बात है, इसको आप कैसे लिख लोगे, x की पावर 2/3 और x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो आंसर आपका इंफिनिटी।